हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज है रंगमंच दिवस और आज ही के दिन थिएटर डे तो मनाया जाएगा ही जाएगा, के अलावा आज ही के दिन 94वें अकादमी पुरस्कार भी दिए जाएंगे। चलिए आपसे मैं शुरू में ही एक सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट में बताइएगा कि 94 जो एकेडमिक अवार्ड दिए जाएंगे, ऑस्कर अवार्ड जो दिए जाएंगे, इसमें कौन सी दो भारतीय मूवी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, कौन सी भाषा की वो फिल्में हैं, आप बताइएगा जरूर। आप अगर रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने नेशनल करंट अफेयर वाले वीडियो में इसको जरूर बताया भी है, तो आपको अगर याद है तो जरूर बताइएगा। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अन्य अकेडमी पे तो एप्लीकेशन पे जाइएगा और सुनील कुमार सर्च कीजिएगा। सुनील कुमार सर्च करके मुझे आप अन्य अकेडमी पे फॉलो कीजिएगा। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं अन्य अकेडमी पे तो आप मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, स्टार आईक्यू। इस कोड का यूज करने से आपको इंस्टेंट बेनिफिट होगा 10% का। अन्य अकेडमी पे कोर्सेज जो है उनके प्राइस जो है ना करंट प्राइजेस से बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना ये प्राइजेस बढ़े उससे पहले स्टार आईक्यू कोड बिना स्पेस लिए यूज करके कोर्स ले सकते हैं अन्य अकेडमी पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए कल एक सवाल दिया था, उसका सही आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पे स्थित है? तो इस सवाल का सही आंसर था सरस्वती। आज का पहला सवाल, हरियाणा में वर्तमान में कितने महिला थाने हैं? महिला पुलिस थाने कितने हैं हरियाणा में? देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अपडेटेड सा सवाल है, आज ही के दिन चर्चा में था। मुख्यमंत्री साहब ने खुद इसका जो है ना ट्विटर पे ट्वीट किया था। अब बहुत सारी किताबें इसमें 34 बताती है, तो ही करके मैंने इस सवाल को लिया है और यहाँ पे इसका सही आंसर है 33 है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने, और हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे MyGov मेरी सरकार, इस ऑफिशियल हैंडल पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है, जिस पोस्टर में ये लिखा है कि हरियाणा के 22 जिलों में 33 महिला थाने हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट ने टोटल 33 महिला थाने खोले हैं, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो पेपर में आएगा वो इन्हीं का ही सवाल हो सकता है आएगा, क्योंकि इन्होंने पेपर बनाने हैं, इन्होंने ही ये आंकड़े जारी करने हैं। तो 34 सही मत मानिएगा, 33 मानिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं और आज का दूसरा सवाल है कि देश प्रेम की भावना से भरा दास्तान-ए-रोहनात नाटक हरियाणा के अंदर जो है ना अभी हाल ही में किस जिले में आयोजित हुआ है? ये हरियाणा के हिसार जिले के अंदर आयोजित हुआ है दास्तान-ए-रोहनात। एक्चुअली बात यूं है कि मुख्यमंत्री जी कल ही के दिन हमारे हिसार में आए थे, HAU GJU इन यूनिवर्सिटियों का दौरा किया था और यहाँ पे दास्तान-ए-रोहनात जो है ना इस नाटक का आयोजन किया गया। अब आप कहोगे सर ये क्या ही तो बात है जो हमें पढ़ाई जा रही है, थोड़ा विस्तार से तो बताओ। देखो बेटा, सारी बात है साल 2018 की। 2018 में 71 साल के बाद में ये भिवानी जिले का गांव है रोहनात, यहाँ पे तिरंगा फहराया गया था 71 साल के बाद में। मतलब यूं समझो कि ये हरियाणा का एक प्रकार से 71 साल तक गुलाम ही चला होगा गांव, कुछ ऐसी बात थी। मतलब बात क्या रही है सर, पहली बार तिरंगा फहराया गया था। अब बताते हैं, देखो आप लोगों को मुद्दई बात यह है कि 14 सितंबर 1857 के दिन अंग्रेजों ने इस गांव को बागी गांव घोषित किया था और 13 नवंबर को 1857 के अंदर ही जो है ना इस गांव के या पूरे गांव को नीलामी के आदेश दे दिए थे और 20 जुलाई 1858 को गांव की पूरी जो है ना लगभग 20,656 बीघे जमीन और मकान तक सारे नीलाम भी कर दिए थे अंग्रेजों ने। अब इस जमीन को पास के ही 5 गांव हैं, इनके 61 लोगों ने तकरीबन सिर्फ 8,000 रुपए में बोली लगा के खरीद भी लिया था। और अंग्रेजी सरकार ने फिर क्या किया, फरमान भी जारी कर दिया कि भविष्य में इस जमीन को रोहनात के लोगों को बेचा भी कभी ना जाए। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, स्थिति थोड़ी ठीक होती गई। यहाँ के लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम कुछ एकड़ जमीन खरीदकर दोबारा गांव बसाया, मगर लोगों को मलाल ये रहा कि भारत देश की आज़ादी के लिए सब ने अपना जी जान लगा दी थी, लेकिन इस गांव की जमीन जो है ना या ये गांव जो है ना ये बागी रहा, इसके लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। इसीलिए लोगों का थोड़ा सा ना गुस्सा था इस सरकार के प्रति। वही गुस्सा जो है ना किसी सरकार ने खैर कोशिश भी नहीं की, तो आज़ादी के 70 साल बाद 71वें साल में आके यहाँ पे 2018 में मनोहर लाल साहब ने यहाँ पे झंडा फहराया
1 करोड़ रुपए की लागत से रोहनाथ के अंदर जो है ना फ्रीडम ट्रस्ट बनाने की घोषणा भी की। 4 एकड़ में शहीद स्मारक है वो भी जनता को समर्पित कर दिया। और फिर गांव में बहुत सारे जैसे तालाब है और बहुत सारी छोटी छोटी परियोजना है, करोड़ों की परियोजना जो है ना उसकी जो है ना शुरुआत की। और उसी के ऊपर ही ये जो नाटक है ना वो पूरा फिल्माया गया था, दिखाया गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी करके मैंने आपको पढ़ाया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान म्यूजियम का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी में किया है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान म्यूजियम का उद्घाटन किया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सर मंगल सेन कौन थे? देखो मंगल सेन जो है ना ये इनका जीवन काल 1927 से लेके 1990 तक रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता थे और ये हरियाणा राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे। कौन से कौन से साल तक रहे थे बता देता हूं। 1977 से लेके 1979 तक जो है ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे थे। और एक्चुअली जो है ना ये हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी चुने जा चुके हैं रोहतक से। तो ये थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा रोहतक से संबंधित। और इन्हीं का अभी रिसेंटली म्यूजियम हिसार के HAU के अंदर जो है ना उद्घाटन किया है, ये याद रखना आप लोग। इसके अलावा मदन लाल ढींगरा बहुउद्देशीय भवन और कॉम्बैक्ट हॉल भी जनता को समर्पित किया है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने। हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा का इस हिसार के पास ये गांव है देवा, वहाँ के लोगों ने जो है ना इनको हल भेंट किया है। एक बात बता देता हूं कि हिसार की HAU यूनिवर्सिटी 1970 में बनी थी 2 फरवरी 1970 को। और HAU के जो VC है उनका नाम BR कंबोज है। एक्चुअली GGU के VC भी वही है, दोनों का ही कार्यभार संभाल रहे हैं वो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजना कोरोना के काल में शुरू की गई योजना थी। इसके योजना को जो ना गरीबों का बड़ा फायदा भी मिल रहा है। इस योजना को अभी सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री साहब ने भी इसका ट्वीट करके कहा है कि भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में समाहित है। इस शक्ति को और मजबूती देने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी करने का निर्णय किया है। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है ना इसका लाभ उठा पाएंगे। इसमें 5 किलो का राशन प्रति व्यक्ति हर महीने फ्री मिलता है। 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को लाभ मिलेगा। सितंबर 2022 तक इस योजना का जो है ना वो एक्सटेंशन दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट करके कहा है इससे हरियाणा के गरीब परिवारों को जो है ना बहुत लाभ मिलने वाला है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री की किस योजना के तहत हरियाणा के अधिकारी जो है ना एक एक गांव को गोद लेंगे और उसके संपूर्ण विकास का काम करेंगे? आपने सांसद ग्राम योजना, ये क्या कहते हैं विधायक ग्राम योजना, ये तो सब सुनी होगी। लेकिन अब हरियाणा के जो अधिकारी हैं जैसे HCS अधिकारी है, ऐसे बड़ी पोस्ट के अधिकारी है, वो भी गांव को गोद लेंगे। एक्चुअली ये घोषणा बहुत पहले हुई थी तब मैंने पढ़ाया था, लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इस योजना का नाम है ग्राम संरक्षक योजना। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसी योजनाएं जो पेपर में जरूर आती है, आपके लिए जरूर याद भी रखना है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे आपके काम होते हैं। एग्जाम्पल से गाँव को गोद ले लिया है, गाँव के अंदर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गाँव के अंदर स्कूल होते हैं, गाँव के अंदर कम्युनिटी सेंटर्स हो सकते हैं, गाँव के अंदर जो आपके स्कूल के अलावा जो स्टेडियम होते हैं, इन सभी को जो है ना अच्छे तरीके से सुधारना ये काम होगा इन अधिकारियों का। तो सरकारी कार्यों के साथ साथ समाज सेवा का काम भी करने वाले हैं अधिकारी। ग्राम संरक्षक योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। जो पहली श्रेणी के अफसर है, लगभग 4000 के आसपास अधिकारी हैं इसमें, वो हरियाणा के इन गाँवों को जो है ना विकास करने का काम करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है कि हाल ही में हरियाणा के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। इनका नाम है विजयवर्धन। सर विजयवर्धन नाम सुना सुना लगता है, चेहरा भी देखा देखा लगता है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्य आपके थे, चीफ सेक्रेटरी थे, ठीक है ना, मुख्य आयुक्त के थे आप कह सकते हो, और चीफ सेक्रेटरी थे ये। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? केशनी आनंद अरोड़ा थी, उसके बाद बने विजयवर्धन। वर्तमान में क्या संजीव कौशल है। और एक और क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इनका नाम है सत्यवीर सिंह फूलिया।
ये सत्यवीर सिंह फूलिया इन दोनों को ही शपथ दिलवाई है। आईएएस श्री विजयवर्धन को, सेवानिवृत्त है ये हरियाणा के, और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईएएस श्री सत्यवीर सिंह फूलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ना पद और निष्ठा की शपथ दिलवाई है। दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में शपथ ली है और दोनों ही ज्यादा जरूरी सवाल बनते हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक तो सत्यवीर सिंह फूलिया, इनके लिए याद रखना है राज्य सूचना आयुक्त है, और आपके लिए ये याद रखना है कि विजयवर्धन को ना राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे हरियाणा के, विजयवर्धन तो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे, नवंबर के लास्ट में, दिसंबर 2021 की बात है, शायद आपको याद होगा। संजीव कौशल बने हैं अभी। चलिए जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के कौन सी योजना के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य बना है, बताइए विस्तार से। आप लोग कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग मुझे फॉलो करते रहिएगा, स्टार IQ चैनल को शेयर भी करते रहिएगा। धन्यवाद।